तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? वो गुस्से से तेज आवाज में बोली और भागती हुई वायन के पास आ गई। वायन, तू ठीक तो है ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हमना, तुम यहाँ कैसे? उसने हैरानगी से हमना की तरफ देखकर पूछा। वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इनसे तो निमट लूं। उसने सामने खड़े लोगों को देखा और वायन को खड़ा किया। जंकुक तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें चार हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा था। सानी डैश कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ ऐसा करने की? हमना जैनी के ऊपर चढ़ी, उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी। जैनी, छोड़ो मुझे पागल लड़की। हमना, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, पूरा बदला लेकर छोड़ूंगी। जैनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हमना उसे मौका नहीं देती। हमना उसे छोड़ दे, जाने दे उसे। वायन पीछे खड़ी घबराते हुए अपनी दोस्त को रुकने का कहती है। अरे ये पागल लड़की है कौन? केविन हमना का बाजू पकड़कर उसे पीछे करने की कोशिश करता है कि कोई उसका गिरेबान पकड़कर सामने करता है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? जंकुक केविन को जोरदार मुक्का मारता है, फिर केविन भी उसे मारता है। इस तरह उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसने मुझे वहां पर बुलाया था, वो रोते हुए बताती है। हम ना जंकुक, तो तुम वहां गई ही क्यों? वो दोनों हम आवाज होकर उसे डांटते हुए बोले। हमना जंकुक की तरफ देखकर नजर घुमाती है और फिर से वाइन की तरफ देखती है। वो तुम्हारी माँ है क्या, कि जो वो कहेगी तुम लाजमी करोगी? अगर मैं ना जाती तो वो कुछ और कर देती, मैं जानती हूँ ना उसे। वो आंखों से आंसू टपटपाए हुए बहुत मासूम लग रही थी कि उसका मासूम चेहरा देखकर किसी का भी गुस्सा गायब हो जाए। तुम्हें मर तो नहीं गया था ना? मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने? वो अब भी सख्ती से उसे देखकर बोला। तुम्हारे पास आती? हाँ। वो आंखें घुमाती है। तुम कौन सा उसके दोस्त या हमदर्द हो? तुम तो खुद मेरी बहन को परेशान करते रहते हो। वो जंकुक को गुस्से से घूरती है। एग्जैक्टली मैडम, इसे परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है, और ये बात पूरा कॉलेज जानता है। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती इसके करीब आने की। और आज ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं क्लास में था और इसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता चल जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसने उन्हें समझाया। मुझे तुम नजर नहीं आए, वो हिचकियों के साथ बोली। तुम रोना बंद करो, और आज के बाद तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। हमना ने उन दोनों के सर पर बम फाड़ा। क्या? क्या कहा तुमने? तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया? वो अपनी आंखों को बड़ा करते हुए हैरत से उसे देखने लगी। हाँ बिल्कुल, अब से मैं यहीं रहूँगी, वो मुस्कुराकर बोली। हमना वायन के ताया की बेटी थी। वो वायन की सिर्फ कज़न ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मैंने बाबा से कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज ज्वाइन करूँगी और यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगी, कॉलेज ख़त्म होने तक। ओह हमना मेरी प्यारी बहन। वाइन फौरन से उसके गले लगती है। हमना को जैसे ही पता चला कि वाइन के साथ यहाँ क्या हो रहा है, उसने फौरन अपना ट्रांसफ़र वाइन के कॉलेज में करा लिया था। अच्छा चलो बस, रोना बंद करो, घर चलते हैं।
मुझे अपने हाथ के बने स्पैगेटी खिलाओ, बहुत भूख लगी है। आते ही मारा पीटी करनी पड़ी। वो अपने पेट पर हाथ रख कर बोली। उसकी बात पर वायन हंसने लगी। हाँ चलो, मैं जल्दी से बना दूंगी। वो जाने लगे। हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो। वो भी उनके पीछे चलने लगा कि हमना ने पलट कर उसकी तरफ देखा। ओह हेलो मिस्टर, आप कहाँ आ रहे हैं? उसने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। तुम लोगों के साथ और कहाँ? चलो देर हो रही है। वो आगे बढ़ता है कि हमना उसे रोक देती है। कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद जा सकते हैं। वो उसकी तरफ सख्ती से कहती वायन का हाथ पकड़कर चली गई। तो फाइनली मैडम हमेशा के लिए वाइन के साथ चिपक गई हैं। मतलब अब हमें रोज़ इनकी सूरत देखने को मिलेगी। वो मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देखता है। क्या बात है यूं की, आज वाइन आई नहीं अब तक? कहीं तुमने कुछ कह तो नहीं दिया उसे? होसुक उसके पास आकर बैठा। पहली बात, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं आई। उसने हमेशा की तरह संजीदगी से कहा। देखो यूंकी, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि हमें उसकी ज़रूरत है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। हम उसके बिना भी अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने बेवजह उसे मेरे पीछे लगाया हुआ है। मैं बार बार तुम्हें एक ही बात नहीं समझाऊंगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि तुम उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना दो जिससे वो यहाँ आना छोड़ दे। और याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यूंकी। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम यहाँ किस मकसद से हैं। और उस मकसद को पूरा करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जिसमें वायन की यहाँ मौजूदगी भी ज़रूरी है। ध्यान रहे। ये कहता हुआ वो सब कमरे से चला गया। मैं भाई को नहीं समझा सकता। अब जब तक हम यहाँ हैं, मुझे उस लड़की को बर्दाश्त करना होगा। वो गहरी सांस लेते हुए बोला।